थी कि नेतन्याहू ने ट्रंप की चाइना यात्रा के दौरान दुनिया को यह बताया कि मैं यूएई गया था। यूएई ने खुद मना किया कि नहीं नहीं साहब, कोई नहीं आया था हमारे पास। तो साहब इजराइल के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यूएई के राष्ट्रपति जब इसको बात को खंडन करते हैं, अचानक प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा हो जाती है और बहुत छोटी सी यात्रा होती है, पूरा एक दिन भी नहीं खर्च किया, आधे दिन से भी कम की यात्रा। ये आधे दिन से कम की यात्रा कैसे होने लगी आजकल? थोड़े दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति भारत आते हैं, आधे दिन की यात्रा पर। भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं आधे दिन की यात्रा पर। हॉल्टिंग प्लेस बना रखा है, इंडिया पहुंचे वो, हम पहुंचे दुबई, बिल्कुल दूसरा घर बना रखा है। इस पूरी कहानी में असल में पक क्या रहा है और भारत ने इस पूरे कहानी में क्या रोल प्ले कर रखा है? इजराइल से नाराज होते यूएई को मनाने क्या प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, या फिर भारत ने इस पूरे मामले में यूएई का बहुत अच्छे से साथ देते हुए अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है? मुकाम हासिल करना बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जहां भारत में ऑयल की कीमतें आज बढ़ी हैं, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंच करके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए यूएई को मना लेते हैं कि सुनो, अपनी एडनॉक कंपनी को बोलो और कहो कि इंडिया के अंदर आकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए, जितने हैं हमारे उतने ही और बना कर दे, तेल आपका होगा, यूज हम करेंगे, यहां पर इस्तेमाल करेंगे। और सुनो, 11 मई को भारत के प्रधानमंत्री का अपडेट आता है कि आप यात्रा पर जाएंगे और 13 मई के दिन नेतन्याहू ऑफिस के थ्रू ये जानकारी बाहर आ जाती है कि मैं भी गया था यूएई। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं यूएई, इधर से नेतन्याहू बोल रहे हैं मैं भी गया था यूएई। सीक्रेट विजिट पे गया था और तब गया था जब ईरान और इजराइल युद्ध हो रहा था, अमेरिका ईरान युद्ध हो रहा था। यूएई इस बात को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता। ये कल भी मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपको डिटेल सेशन में जानकारी दी। इस बात को यूएई ने खुद ने आकर मना कर दिया, नहीं साहब कोई यात्रा नहीं हुई नेतन्याहू की। ईरान वालों ने कहा कि देख लो भाई, हम तो पहले कहते थे इजराइल हमारा दुश्मन है और यूएई उसका साथ दे रहा है, और यूएई साथ दे रहा है तो इसीलिए हमने यूएई पर गोले फोड़े थे। अब प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा अभी जब इन्होंने गोले फोड़े ईरान पर, उससे एक दिन पहले हुई थी। तो ये तो बिल्कुल वैसे हुआ कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो रहा था तब इमरान खान बैठे थे पुतिन के पास, और अगली बार जब मतलब युद्ध शुरू हुआ अगले दिन ही युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के पास बैठे थे, अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। इसका मतलब क्या, पर्दे के पीछे भारत इजराइल और यूएई को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सी कमीशन है, कौन सा चीज चल रही है? असल में भारत और इजराइल, यूएई, यूएसए ने मिलकर एक गठबंधन किया था 2022 में। आप उसे ध्यान रखें, उसका नाम I2U2 गठबंधन है। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इन चारों के बीच एक पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट कैसे काम कर रहा है इसको समझिए। युद्ध शुरू होने से पहले आप इजराइल थे और खत्म होने के बाद में आप यूएई बैठे हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों की यात्रा शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी जब निकलते हैं यात्रा के ऊपर तो यूएई में अपनी यात्रा का पहला विराम लेते हैं। हवाई जहाज चल रहा है, यूएई के फाइटर जेट्स उनके हवाई जहाज की सुरक्षा में उड़ रहे हैं, F-16 उड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को, हवाई जहाज को एस्कॉर्ट किया गया। हालांकि हमारे देश में तेल की कमी होने के चलते यात्राओं पर, हवाई यात्राओं पर भी धीरे धीरे नेता लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं, गाड़ियों में तेल भरवाना बंद कर दिया, लेकिन यूएई के पास खुद के तेल के कुएं हैं। F-16 से भारत के प्रधानमंत्री का विमान एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक सम्मान में काउंट होने वाला पॉइंट है। भारत के प्रधानमंत्री जब मिले अल नहयान से तो उन्होंने इस बात को बोला भी कि हमें आपका जेस्चर पसंद आया। ठीक है साहब, प्रधानमंत्री $5 बिलियन खुद यूएई भारत में इन्वेस्ट करेगा ताकि भारत का बाजार को वो और एक्सप्लोर करे। तो कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा रही 2 ढाई घंटे की, कुल वास्तविकता में इफेक्टिव मुलाकात अगर देखी जाए तो बहुत कुछ लेकर हम लोग आ गए, काफी सारे एमओयू साइन हो गए और ये बहुत प्रोग्रेसिव मीटिंग रही। इस मीटिंग के मायने आप चाहे जो भी निकालें, लेकिन एक बात समझने की, और वो ये कि भारत ने यूएई का दौरा उस समय किया जिस समय ईरान के विदेश मंत्री भारत में बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है। ये मैसेज ये भी कह सकता है, जानकारी आपको समझ आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें।